Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss question number 4 of chapter 8 exercise 8.2. ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 4। तो गिवन क्वेश्चन इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। ABCD हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है और जो ट्रेपेजियम उसके दो साइड्स पैरेलल होती है और दो नॉन पैरेलल होती है। इन विच AB पैरेलल DC, तो AB हमें किसके पैरेलल दिया हुआ है, DC के। BD इज ए डायगोनल, BD एक डायगोनल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और E क्या है हमारे पास, AD का मिड पॉइंट है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रो E पैरेलल टू AB, एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो पैरेलल होती है E से पैरेलल टू AB के पैरेलल होती है, इंटरसेक्टिंग BC, जो BC साइड को कहाँ पर काट करती है, F पॉइंट पर। शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमें प्रूव करना है कि जो BC के ऊपर AB पर, जो BC पर F जो लाइन मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट है क्या, BC का नहीं, जो कट करता है। तो इसको समझने के लिए आप पहले इसका फिगर देखना। इसमें गिवन एक ट्रेपेजियम है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसका नाम है ABC एंड D। और अब इसमें दिया है कि जो E है यहाँ पर AB पैरेलल DC, जो AB और ये है, ये क्या है हमारे पास, पैरेलल गिवन है। एंड BD इज डायगोनल, एंड BD क्या है, एक डायगोनल है। तो ये हमारे पास एक BD हमने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ किया है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, अब E यहाँ पे मिड पॉइंट है AD का, क्लियर है। ए लाइन ड्रॉ थ्रो E पैरेलल टू AB के पैरेलल E से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो BC को कहाँ पर कट करती है, F पॉइंट पर। और हमें शो करना है कि जो F है ये BC का क्या है, मिड पॉइंट है, क्लियर है। आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो हमें गिवन होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो गिवन क्या है, इन ट्रेपेजियम, हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है, नेम है ABCD, ठीक है। और इसमें AB है वो पैरेलल है CD या DC के, ठीक है। ये सब हमको इसमें गिवन है। और E क्या है, मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट किसका है, AD का, ऑफ AD। और EF, अब हमें ये EF है, ये भी पैरेलल हो गई किसके, AB के, EF पैरेलल AB, ये सब हमें इसमें गिवन है। तो इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखना है F इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, BC का, ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। DAB ये वाले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम जब लेकर चलेंगे तो हमें F है ना, इसका मिड पॉइंट शो करते हैं इसमें। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल DAB, आप BAD या DAB कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर E क्या है हमारे पास, E इज मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ DA, ठीक है। ये DA का मिड पॉइंट हमें गिवन इसके अंदर। यहाँ से हमें पता चला जो EG है, ठीक है। अब हम इसको G पॉइंट दे रहे हैं, सॉरी मैं लिखा नहीं, यहाँ पे हम EG, ये EG है, ये पैरेलल होगी AB के, क्यों होगी, क्योंकि EF पैरेलल AB के, तो इसकी EG साइड भी पैरेलल होगी AB के, ठीक है। रीजन में आप लग सकते हो कि EF क्या है, पैरेलल AB, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, क्लियर है। तो हमें पढ़ा है जब ये स्मॉल इसकी पैरेलल होगी तो बाई एक थ्योरम पढ़ी थी, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर और मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स करवाया था। तो ये जब होगा तो G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा BD का, ठीक है।
ये जी यहाँ पे इसके पैरेलल है और ये जी इस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, सो जी इज मिड पॉइंट ऑफ जो डायगोनल है बी डी, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने हमारे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स क्या है, मैंने कंप्लीट अच्छे से समझाया हुआ है। तो जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बी डी का। यहाँ तक समझ में आया। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी। अब हम ये वाले ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी। हमने ये ट्राइंगल ली तो इसके अंदर जी हमने मिड पॉइंट दिखाया बी डी का। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले रहे हैं बी सी डी। तो इसके अंदर हमें पता है जी क्या है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि जी पॉइंट इसमें भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में जो मिड पॉइंट है बी डी का। तो जी एफ पैरेलल हो जाएगी डी सी के, जो जी एफ है ये भी पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। ठीक है, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, ई जी इसके पैरेलल है, तो इसकी जो दूसरी साइड ये भी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। यहाँ तक क्लियर। रीजन में आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी पैरेलल है ई एफ के। ए बी सी डी के भी पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है। सो जो डी सी साइड है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। ठीक है, तो ई एफ पैरेलल हो गया सी डी के, तो इनकी स्मॉल साइड भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो इसमें आपको क्या लिखना है लास्ट में, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है। एफ क्या हो जाएगा, जब ये सब इसके एक दूसरे के पैरेलल है तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एफ क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। इन क्वेश्चन 5th गिवन इज इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। हमारे पास दो साइड ए बी और सी डी जिसके मिड पॉइंट कौन है, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम के अनुसार। शो दैट, हमें प्रूव करना था लाइन सेगमेंट ए एफ, जो लाइन होती है ए एफ एंड ई सी बाइसेक्ट द डायगोनल बी डी, कि वो डायगोनल है बी डी को उसको बाइसेक्ट करती है। तो हम इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी, जे क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ए बी सी डी ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें बोले ए और एफ आर मिड पॉइंट है किसके, ए बी। एक तो ए बी का है ई और दूसरा क्या है, सी डी का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ पॉइंट है। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है और यहाँ पे जो ए एफ है हम ए एफ को मिलाते हैं एंड ई सी और ई सी को मिलाते हैं। तो हमें बताना कि ये जो है डायगोनल, जो बी डी डायगोनल है, इसको क्या करता है, कट करता है बी डी डायगोनल को, यानी कि बाइसेक्ट करता है। तो हम इसको कोई भी पॉइंट देते हैं, यहाँ पे इसको हम पी नाम देते हैं एंड इसको क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट के ऊपर ये कट करता है, हमें ये दिखाना है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ बाइसेक्ट करता है इसका मतलब क्या है, जो बी क्यू है वो इक्वल होगा पी क्यू के और ये इक्वल होगा डी पी के। हमें ये तीनों जो पार्ट है इनको इक्वल शो करना है। जब हम इनको इक्वल शो कर देंगे तो ये क्या होगा, डायगोनल बी डी को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपको क्या लिखना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको गिवन है, एंड ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ कौन सी साइड के, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम के अनुसार। क्लियर है, प्रूव में क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए एफ एंड ई सी
जो AF और EC है ये बाइसेक्ट करते हैं द डायगोनल क्या है BD को। हमें ये दिखाना है कि BD डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हमें BQ बराबर PQ बराबर में PD, ठीक है, या DP, इसको हमें दिखाना है, शो करना है ये सब इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो आपको पता है E क्या है, मिड पॉइंट है AB का, गिवन में है E इज, हमें पता E किसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये E AB का, इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और कोई जब किसी का मिड पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो AE है, AE ये साइड ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी AB की, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वल होता है, तो ये साइड होती है ये AB के हाफ हो जाएगी। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमें पता है F क्या है, इज मिड पॉइंट है किसका, CD या DC का, DC का। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे जो CF है, CF ये हाफ हो जाएगा CD का, ठीक है। तो ये साइड भी हाफ हो जाएगी, DF हाफ ऑफ CE का। इसको हमें सेकेंड नाम दे देते हैं इक्वेशन को। और हमें पता है ABCD क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम लिखती हूँ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें क्या हो, पैरेललोग्राम तो इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स। तो सो AB इक्वल CD के, और यहाँ पे लिख सकते हैं जो AB है वो CD के पैरेलल भी होती है। जो भी पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आएगा, AB पैरेलल CD के एंड AB इक्वल है CD के। और हमें पता है जो AB है ये हाफ है, इस AB हाफ ऑफ AB बराबर में हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD है, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और AB पैरेलल हो जाएगा CD के। जब ये इक्वल है तो इनका हाफ भी हमारे दोनों आपस में, देखो AB और CD ये हाफ हाफ इक्वल हैं, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मैं इधर डिस्कस करती हूँ, डायग्राम देखना। जो AE साइड है, यहाँ पे जो AE है ये भी इक्वल हो जाएगा CE के, AE ये साइड है ये इसके इक्वल है, तो ये AE भी इक्वल हो जाएगा CF के, क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो AECF ये जो साइड्स हो गई ये हमारे पास क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसके इक्वल आ गई है, ठीक है। और AECF के इक्वल भी है, और हम बोलेंगे AE इसके पैरेलल भी है CF के, और इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम है तो हम लिखेंगे AF, ये जो AF है ये भी पैरेलल हो जाएगी EC के, और जो यहाँ से AP है, AP, ठीक है। तो ये भी देखो ये साइड हमारे पास पैरेलल है, तो ये साइड भी पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। और जब ये बड़ी साइड हमारे पास पैरेलल है तो जो छोटी वाली साइड AP ये भी हमारे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी EQ के, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एंड जो PF है, PF ये किसकी हो जाएगी, QC के पैरेलल हो जाएगी, QC के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे जो AP है तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABP, जो हमारे पास ट्रायंगल है APB, ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम ट्रायंगल शो कर रहे हैं APB। तो इसके अंदर क्या है, E मिड पॉइंट है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, हम ले रहे हैं APB ट्रायंगल, ठीक है, या ABP। तो इसमें E क्या है, E इज
मिड पॉइंट है किसका, ई मिड पॉइंट ए बी का, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से जो ए पी है एंड ए पी, जो ए पी साइड है ये हमें पैरेलल दिखाई है ई क्यू के पैरेलल दिखाई है, ठीक है। हमने पीछे जो अभी अभी प्रूव किया था उसको हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देते थे, या इसको थर्ड पॉइंट दिया है। तो बाय कन्वर्स ऑफ, हमें मिड पॉइंट का कन्वर्स पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्यू है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी पी का, ठीक है। तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी का, ये इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों हमने इक्वल दिखा दिए। तो क्यू क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा बी पी का, ठीक है। और जब ये मिड पॉइंट हो गया यानी कि ये जो दोनों पोर्शन है ये इनको इक्वल डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे बी क्यू इक्वल पी क्यू। ये इस साइड्स को, इस ट्राइंगल की जो साइड इसका मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाती है, इनको इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नेम देते हैं। इन ट्राइंगल, अब हमें इसको प्रूव कर दिया, अब इसको इस साइड्स के इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे डी क्यू सी, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं अब हम इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे ट्राइंगल डी क्यू सी, ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इसमें पता है जो एफ है ये मिड पॉइंट है डी सी का, ठीक है। एफ इज, ये वाली साइड हम क्यों नहीं ली, यहाँ से हम ये ट्राइंगल भी ले सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे ई मिड पॉइंट है, दूसरा मिड पॉइंट एफ है, तो एफ मिड पॉइंट के थ्रू हम पी इसका मिड पॉइंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, हमें पता है सी डी का मिड पॉइंट है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए जो इसमें पी एफ है, पी एफ ये किसके पैरेलल आया था हमारा, पी एफ पैरेलल सी क्यू, हमने ये निकाला था फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ से देखना थर्ड इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वल आया है। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जैसे हमने ऊपर क्या था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका मिड पॉइंट हो गया था क्यों का, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम। और जब तक आप क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम नहीं समझेंगे, आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना। तो मिड पॉइंट थ्योरम है ये इसका, तो पी क्या हो जाएगा, यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं पी इज मिड पॉइंट, अब पी है मिड पॉइंट बन जाएगा पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का मिड पॉइंट बन गया। तो यहाँ से जब ये P इसका मिड पॉइंट बनेगा यानी कि DP और PQ दोनों इक्वल बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट आगे, ये मिड पॉइंट है तो इसलिए BQ इज इक्वल टू PQ, ठीक है। DP, क्योंकि DP इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नेम देते हैं। तो इसके अंदर फोर्थ में हमें क्या क्या था, जो PQ है यहाँ पे BQ इज इक्वल टू PQ दिखाया था, और हमारा DP इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ हो गया। तो फ्रॉम, अब दोनों इक्वेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ये पूरी जो लाइन है ये इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, तो BQ है ये हो जाएगा इक्वल PQ के, एंड PQ इक्वल हो जाएगा DP के। और जब ये तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो P और Q है ये जो साइड है ये BD को बाइसेक्ट करती है, और हमने जब प्रूफ किया था इसमें दिखा था हमें तीनों साइड्स को ही इसमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।